दृश्यमान गांव का नाम तिवाय है, जो पहाड़ों के बीच बसा है, जिसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। यह खूबसूरत के बला से कम नहीं है। इस गांव में कमला नाम के एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो कि काफी मेहनती और ईमानदार थी। कमला का बेटा गोलू, जो दिन भर पेड़ के नीचे बैठा रहता और सपनों की दुनिया में खोया रहता था और सोचता कि एक दिन मेरे को बहुत सारा धन मिलेगा। एक दिन कमला अपने बेटे गोलू के पास जाती है। बेटा, कुछ काम कर लो, जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी, और सपने से बाहर निकल और अपने जिंदगी को बेहतर बनाओ। गोलू, मेरा बात समझ मेरे बच्चा। माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप मुझे कह रही हो। कल से देखूंगा, मन किया तो काम पर निकल जाऊंगा। दूसरे दिन गलुआ खूब आराम से अपने बेड पर सोया ही था। उसी वक्त उसकी माँ कमला उसके पास धीरे धीरे चलते हुए जाती है और बोलती है, अरे गलुआ नतिया, अब तो उठ, जो कितना सोएगा। कल बोला था, कल से काम पर जाऊंगा, कब जाएगा। गोलू सोकर उठता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, थोड़ा सोने दो ना, कल से पक्का जाऊंगा काम पर। क्या सुबह सुबह तुम भी डिस्टर्ब करने आ जाती हो? जाओ, सोने दो थोड़ा। गोलू फिर सो जाता है और उसकी माँ बुदबुदाते हुए चली जाती है। एक सुबह गोलू पेड़ के नीचे बैठा था, कुछ सोच रहा था। तभी उसी पेड़ से एक बंदर उतरता है और गोलू से बोलता है, भाई, तुम उदास क्यों बैठे हो? मैं एक जादुई बंदर हूँ। जो मांगोगे मैं जादू से तुमको सब दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए मेरे को बताओ, मैं सब दूंगा। क्या सच में जो मांगूंगा वह दोगे? मैं सोना मांगा तो सोना भी दोगे? अगर मैं बोला कि मेरे को महल बनाकर दो, तुम मेरे को महल भी दोगे बनाकर? हाँ भाई, सब दूंगा। सोना, चांदी, हीरे मोती सब, और महल भी बनाकर दूंगा। लेकिन ये सब लेने के लिए मेरा 2 काम करना पड़ेगा, फिर मैं ये सब दूंगा। कैसा काम मैं सब करूँगा? जो तुम बोलोगे। ठीक है, फिर पहला काम किसी गरीब और बेसहारे को मदद करना है, बिना स्वार्थ का। और दूसरा काम पहला काम करने के बाद बताओगा। पहले ये एक काम करो जो किसी गरीब की मदद। ठीक है, हमें यह शर्त मंजूर है। इतना बोलकर गोलू चला जाता है। गोलुआ पगडंडी और झीलों को पार करते हुए धीरे धीरे कदमों से गांव की ओर जाने लगता है। गोलू अपने गांव की पगडंडी पर पहुंच गया था। तभी जाते समय देखा वहां रास्ते पर एक साधु के भेष में कोई चिट के भर गिरा हुआ है। गोलू तुरंत बैठकर साधु बाबा के पीठ पर ठोकने लगा। कुछ देर के बाद साधु बाबा बैठ गए और बैठकर हांफने लगे और बहुत डरे सहमे थे। बाबा, आप कौन हैं? और आप यहाँ बेहोश की हालत में कैसे पड़े थे? क्या हुआ था? क्या मेरे को आप बतला सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरे साथ बहुत भयानक घटना घटा था, लेकिन तुमको अभी नहीं बताऊंगा, किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन जरूर बताऊंगा, मेरे साथ बहुत बहुत भयानक घटना घटा था, जो सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगा। इतना बोलकर दोनों धीरे धीरे गांव की ओर जाने लगते हैं। गोलू अपने घर धीरे धीरे जा ही रहा था, तभी देखता है, वहां पर गोलू देखता है कि वही जादुई बंदर प्रकट होता है। वाह गोलू, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ। तुमको दूसरा काम बताऊंगा। उसी पेड़ के पास मिलो, तुमको वहीं पर दूसरा काम बताऊंगा। ठीक है, बोलकर गोलू जाने लगता है। ये जो लाल रंग का बटन है उसको दबाकर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा कि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास ही पहुंचेगा। कर लिए, थैंक्स। गोलू को बंदर दूसरा बात बताने के लिए पुनः उसी पेड़ के पास बुलाता है।
गोलू उसी पेड़ के पास चला जाता है। जादुई बंदर गोलू को देखते ही पेड़ पर से उतरने लगता है। गोलू, तुम उस साधु का मदद बहुत दिल से किए हो। मैं यह काम पर तुमसे बहुत खुश हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य था। वे साधु तो मेरे पिता समान थे, इसलिए मैंने उनकी मदद की। पेड़ के पास क्यों बुलाए थे? आपने बोला था न कि उसी पेड़ के पास मिलो, दूसरा काम बताओगा। तो कौन दूसरा काम है? ठीक है, फिर दूसरा काम के लिए तैयार होना। सुनो, फिर दूसरा काम है कि तुम मेहनत करोगे। यानी मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो अपना और अपनी माँ का जिंदगी सफल बना। ठीक है, कर लोगे ना? क्यों नहीं, मैं ये काम जरूर करूँगा। मैं काम करके जरूर कुछ दिखाऊंगा। इतना बोलकर गोलू चला जाता है। गोलू बंदर का बात सुनकर घर आ गया। गोलू आराम से जाकर अपने चारपाई पर बैठ जाता है और कुछ गहरे सोच में डूब जाता है और गाल पर हाथ धरकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसकी माँ कमला काम करके अपने घर आती है और गोलू के पास जाने लगती है और जाकर बोलती है, गोलू क्या इतने देर से सोच रहा है? और बोला था कि कल से काम पर जाऊंगा, फिर कब जाएगा काम पर? माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, कौन सा काम किया जाए। तुम बताओ माँ, कौन सा काम किया जाए। इतना बोलकर गोलू बैठ जाता है और गोलू की माँ बिना कुछ बोले जाने लगती है। गुस्से से मुंह में ही बुदबुदाते हुए जाने लगती है। माँ सुनो तो, कौन सा काम करूं, बतला कर तो जाओ। गोलू आवाज लगाता है तो कमला फिर लौटकर वापस आती है और बोलती है, यह भी बतलाने वाला बात है। जा मार्केट में कुछ काम ढूंढ ले। ठीक है माँ, मैं भी यही सोच रहा था जो आपने अभी बोला है। जाकर मार्केट क्यों ना ठेला लगाऊं। आज ही फिर मार्केट जाकर काम पर लग जाता हूँ। कमला गोलू का बात सुनकर कुछ बोले ही बीना जाने लगती है और गोलू आराम से बोलकर बैठ जाता है। गोलू अपनी माँ की बात सुनकर मार्केट की ओर जाने लगता है। धीरे धीरे जाते हुए सोचता है, मार्केट जाकर फल सब्जियां बेचूंगा। ये सोचते हुए चला जाता है। गोलू कुछ पैसा लगाकर मार्केट में ठेला लगाता है। बहुत अच्छा जगह गोलू ने ठेला लगाया था, जहां पर कुछ अच्छा बिक्री होती है। दूसरे दिन गोलू के पास बहुत ग्राहक आए हुए थे। गोलू को उन ग्राहक को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। गोलू का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। कुछ महीने बाद गोलू का धंधा जम गया। गोलू बहुत पैसे कमा चुका था। यही हर रोज का हो गया। रोज रोज बहुत ग्राहक आते और गोलू को खूब मुनाफा होता। गोलू एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था। मैं पैसा तो बहुत कमा लिया हूँ, क्यों ना इस पैसे से एक सुंदर आलीशान महल बनाया जाए। इतना सोचकर गोलू वहाँ से जाने लगता है। तभी देखता है कि वही जादुई बंदर प्रकट हो रहा है और प्रकट होकर बोलता है, वह गोलू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे जीवन का असली जादू तो मिल ही गया होगा। आशा करता हूँ कि तुमको कोई जादू का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुमको बस मैं यही बतलाना चाहता था, सबसे बड़ा जादू काम और अपने मेहनत में होता है। हाँ समझ गया, तुम्हारी वजह से ही आज मैं सक्सेसफुल आदमी बन गया हूँ। इसके लिए तुमको दिल से धन्यवाद करता हूँ। यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। रास्ते में जाते वक्त वही साधु बाबा दिखाई पड़ते हैं, जिनको गोलू ने मदद किया था। देखते ही गोलू बोलता है, राम राम साधु बाबा। राम राम बेटा, कैसे हो? कहाँ इधर जा रहे हैं बाबा? चलिए हमारे घर भोजन और विश्राम करके फिर आराम से हिमालय की ओर निकलिएगा। बस बेटा, इस गांव को पार कर कर हिमालय की ओर जा रहा था।
बेटा आज मेरा उपवास है। उपवास नहीं होता तो आपके घर अवश्य ही भोजन करता। बाबा उस दिन आप रास्ते पर बेहोश क्यों पड़े थे? बोले थे ना किसी और दिन बतलाऊंगा, तो बतलाइए आज। बेटा बात तो बता दूंगा, लेकिन मेरे को शराप मिला है। मैं अगर बात बताता हूँ तो सुनने वाला और बताने वाला दोनों जलकर भस्म हो जाएंगे। इतना बोलकर साधु हवा में चलते हुए गायब हो जाता है और गोलू भी पीछे देखता है और साधु को देखकर गायब वहां से चल देता है। गोलू अपने घर जाता है और देखता है कि मेरे घर की जगह पर एक आलीशान महल है। चौंक कर महल की ओर देखने लगता है। देखता है कि गेट पर मेरी माँ खड़ा है। गोलू महल की ओर चल देता है। माँ, ये सब क्या है? हमारा झोपड़ी किधर है? यह महल कैसे यहाँ पर आ गया? बेटा यहाँ पर एक बंदर आया था जो हमारे झोपड़ी की जगह पर महल बनाकर चला गया। गोलू सब समझ गया और दोनों खुशी खुशी जीने लगते हैं।